Welcome friends, once again very much welcome to warm up, welcome to a best platform of Advanced हिंदी। तो आज हम लोग इससे प्रीवियस क्लास में हम लोग देख चुके थे हेरिडिटरी क्या है। तो हम आप लोगों को पूरा डिटेल्स में समझा चुके थे क्या है हेरिडिटरी। मेरे पास ट्रांसफ़र है, किस चीज़ का ट्रांसफ़र है? कैरेक्टर्स का ट्रांसफ़र है। इनहेरिटेंस क्या है? जिस प्रोसेस के थ्रू ट्रांसफ़र हो रहा है वो क्या है? इनहेरिटेंस है। मान लीजिए किसी का शादी हो रहा है, हम बोले थे तो मायके से लड़की ससुराल में जा रहा है, जिस कल्चरल प्रोसेस के थ्रू जा रहा है वो हो गया शादी। तो इस टाइप से कैरेक्टर्स जा रहा है क्या? पेरेंट्स से प्रोजेनी में जिस प्रोसेस के थ्रू जा रहा है प्रोसेस हो गया इनहेरिटेंस। उस टाइप से जेनेटिक्स क्या हो गया? बायो का वो ब्रांच जिसमें इस सब के बारे में हम स्टडी करते हैं। वेरिएशंस क्या है? यानी एक ही माँ बाप के दो बच्चों में और दोनों एक ही माँ बाप के दो बच्चों में आपस में क्या डिफरेंस है और माँ बाप से बच्चों में क्या डिफरेंस है, वो हो गया वेरिएशंस। तो इस सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे किसे? प्री मेंडेलियन जेनेटिक्स। उससे आगे बढ़ेंगे थोड़ा और हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? प्री मेंडेलियन जेनेटिक्स। यानी मेंडल जी के आने से पहले, मेंडल जी जब अपना जेनेटिक्स का सिद्धांत नहीं दिए थे, उनसे थ्योरी से पहले भी क्या हम लोग को जेनेटिक्स के बारे में थोड़ा बहुत कोई साइंटिस्ट ट्राई किए थे? क्या जेनेटिक्स उससे बारे में था? वो भी पहले भी था, थोड़ा बहुत जानकारी था। तो एज ए एनसीईआरटी के अनुसार हम पढ़ा रहे हैं। एनसीईआरटी कहता है प्री मेंडेलियन बिफोर मेंडल जेनेटिक्स क्या था ना? मेंडल जी से पहले इंसानों को ह्यूमन नोज, इंसानों को पता था किसके बारे में? कि पालतू जानवर कैसे रखना है। जब जंगल में रहते थे सबसे पहले इंसान, फिर जब क्या हुए नेसेसिटी के अनुसार अपना घर बनाने लगे, फिर उसके हिसाब से इन्वेंशन सोचा गया। तो इसीलिए बोला जाता है नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशंस। तो जब मेरे पास बिफोर मेंडल से पहले जो जेनेटिक्स था वो कैसा था? ह्यूमन ऑलरेडी क्या है ना, ह्यूमन इंसानों को पता था कि घर में लाके कैसे जानवरों को पालतू बनाना है और उससे अपना फायदा, मतलब अपना काम कराने के लिए हम लोग क्या करते थे? जानवरों को पालते थे। उसी को यानी अपना फायदा के लिए हम लोग क्या कराते? दोनों में मान लीजिए कोई बहुत काऊ का कोई ट्रेट है, कोई प्रजातीय स्पीसीज है, कोई बहुत दूध देता है, कोई क्या एकदम ही नहीं देता है। तो दोनों को हम मिला के क्रॉस करा के दोनों में एक अपना फ़ायदा के लिए, इवॉल्व के लिए क्या किए? एक ऐसा वैरायटी तैयार कर लेते थे जो क्या करता था? ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करता था। तो प्री मेंडेलियन जेनेटिक्स में हम लोग मेंडल से पहले जो जेनेटिक्स था उसके बारे में पढ़ते थे। बिफोर मेंडल मैनी साइंटिस्ट स्टडी इनहेरिटेंस। यानी मेंडल से पहले बहुत सारा साइंटिस्ट थे जो क्या करते थे? इनहेरिटेंस के बारे में बताते थे। लेकिन उनका मेन फोकस जो था उस किस में था? ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस से। उनका कहना था कि मान लीजिए ये मेल है, फीमेल है, दोनों से गैमीट बना, वो मिल के कुछ बनाता है, उसे हम लोग ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस के रूप में जानते थे। यानी दोनों मिल जाता है। लेकिन जब मेंडल अपना डिस्कवरी दिए, मेंडल के अनुसार क्या हुआ था? जो मेरे पास मेल का कैरेक्टर से यानी जो गैमीट है और फीमेल गैमीट है, जो ये कैपिटल टी और स्मॉल टी मान लीजिए ऐसे मान लेते हैं, तो इन दोनों में मेरे पास क्या होता था? ब्लेंडिंग नहीं होता था। इनमें से एक गैमीट बनता था, इनमें से एक गैमीट बनता था। तो मेन फोकस किसका था? प्री मेंडेलियन जेनेटिक्स में मेन फोकस किसमें होता था? ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस में होता था। लेकिन मेरे पास जब मेंडल का डिस्कवरी हुआ तो वो ब्लेंडिंग को सजेस्ट नहीं किए, वो क्या किए? अपना जेनेटिक्स का थ्योरी को प्रपोज किए। तो उसके बाद बिफोर मेंडल जेनेटिक्स को हम लोग देख लेते हैं। ह्यूमन क्या करता था? नोज, ह्यूमन नोज अबाउट क्या? डोमेस्टिक अरेंजमेंट, मतलब डोमेस्टिकेशंस, अपने फायदा के लिए जीवों को पालना ह्यूमंस के जानते थे। उसके बाद डोमेस्टिकेशन से धीरे धीरे क्या हुआ? आर्टिफिशियल सिलेक्शन हुआ। यानी नेचुरल सिलेक्शन और आर्टिफिशियल सिलेक्शन बोथ आर कंप्लीटली डिफरेंट। नेचुरल सिलेक्शन में मेरे पास क्या होता था? एक अपने आप को क्या करता था? नेचर सिलेक्ट करता था। लेकिन आर्टिफिशियल सिलेक्शन में हम गैमीट के थ्रू क्या करते हैं? आर्टिफिशियली क्रॉस करा के क्या करते हैं? जीव का निर्माण करते हैं। और दूसरा होता है हेल्प टू इवॉल्व बेटर वैरायटी, उससे बेटर वैरायटी इवॉल्व करते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया साहिवाल काऊ इन पंजाब से। तो मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था उसे हम लोग संकरण एक्सपेरिमेंट और हाइब्रिडेशन एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते थे। तो बर्थ ईयर, मेंडल जी का जो बर्थ ईयर था 1822, सिसिलियन विलेज से ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया से मैंने वो बर्थ हुआ उनका। फिर 1843 में वो मॉन्स्ट्री ज्वाइन किए और वहाँ पे अपना साइंटिफिक वर्क करने के बाद रिसर्च में अपने आए। फिर 1856 इज द इम्पोर्टेंट ईयर फॉर हम लोगों के लिए। 1856 इंपॉर्टेंट ईयर है। 1856 से 1873 तक ये अपना पायसम सेटाइवम यानी मटर के पौधे में अपना एक्सपेरिमेंट किए और अपना पी प्लांट के बारे में अपना जो थ्योरी है प्रपोज किए। तो व्हाई मेंडल चूज पायसम सेटाइवम, दैट इज मटर का पौधा क्यों चूज किया मेंडल, इसके बारे में हम लोग आगे देख लेंगे। तो छोटा छोटा लेक्चर होगा, तभी देखने में आप लोगों को बोरिंग नहीं होगा। धीरे धीरे करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।